हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो गागर में सागर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो कि रोजगार विद अंकित जो चैनल है उस पर आपको ये प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो गागर में सागर नाम से एक जो क्लास हुई थी नवीन सर के द्वारा जो करवाई गई थी मैराथन क्लास, वो लगभग 5 से 6 घंटे की एक क्लास है और उस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए थे उन सभी क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। और वो जो मैराथन क्लास है जो कि नवीन सर के द्वारा करवाई गई थी, उस क्लास से आज जो है हम उसका पार्ट नंबर 1 करेंगे, यानी कि उस क्लास से कुछ क्वेश्चंस लेकर हम आज की इस वीडियो में आए हैं और उन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो ये सीरीज़ आपके लिए शुरू ज़रूर रखी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला पॉइंट दिया गया है वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित व्यक्ति। सितार से कौन संबंधित हैं? उमाशंकर मिश्र। संतूर से कौन संबंधित हैं? शिव कुमार शर्मा। और नादस्वरम किससे संबंधित हैं? राजरत्नम पिल्लई। तो दोस्तों, यहाँ से जो प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछा जाता है, यहाँ से आपसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो उमाशंकर मिश्र हैं इनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है। क्योंकि आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। बाकी पढ़ते तो हम चले जाएंगे, लेकिन यही नहीं समझ में आएगा कि प्रश्न यहाँ से किस प्रकार से पूछा जाता है तो हम कैसे आंसर बता पाएंगे। तो ये ज़रूरी जानना है कि जो प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से वो पूछा जा सकता है कि जो उमाशंकर मिश्र हैं इनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है, तब आपको बताना है इनका संबंध सितार से है। और शिव कुमार शर्मा का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध हो जाएगा संतूर से। और राजरत्नम पिल्लई, राजरत्नम जो पिल्लई हैं इनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? नादस्वरम से। किससे? नादस्वरम से। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो भारत की स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? भारत की स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे लता मंगेशकर की, तो लता मंगेशकर जी का अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले कह सकते हैं, इनका निधन हो गया था। और निधन होने के बाद में इनसे कुछ रिलेटेड हमें क्वेश्चन याद रखने हैं। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? जैसे कि पहला प्रश्न है कि भारत की स्वर कोकिला किसे कहते थे, तो लता मंगेशकर को। और इनको भारत रत्न सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? वर्ष 2001 में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से इन्हें कब सम्मानित किया गया था? 1989 में। और पद्म विभूषण से इन्हें कब सम्मानित किया गया था? 1999 में। और ये जो भारत रत्न अवार्ड है इसके बारे में एक पॉइंट और पूछा जाता है कि जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम क्या है? भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा भारत रत्न। और इसी अवार्ड से इनको कब सम्मानित किया गया था? वर्ष 2001 में। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाएंगे सीताराम येचुरी। कौन हो जाएंगे? सीताराम येचुरी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर नेहरू मेकिंग ऑफ इंडिया पुस्तक। नेहरू मेकिंग ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये किसकी है? ये एमजे अकबर की है। द प्रेसिडेंटल ईयर्स किसकी है? ये प्रणब मुखर्जी की है। और डिफेंडिंग इंडिया किसकी है? ये जसवंत सिंह की है। तो ये 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है उत्सव यानी कि फेस्टिवल से रिलेटेड। तो कोणार्क नृत्य उत्सव कहाँ होता है? ये उड़ीसा में होता है, क्योंकि जो कोणार्क सूर्य मंदिर है कहाँ है? उड़ीसा में है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो कोणार्क नृत्य उत्सव है उसको उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कंबाला भैंसा दौड़, कंबाला भैंसा दौड़ कहाँ आयोजित होती है? कर्नाटक में। सरहुल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है? झारखंड में। और कोलायत फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? राजस्थान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर याद रखना है कि जो कोलायत फेस्टिवल है इसको कहाँ आयोजित किया जाता है? राजस्थान में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है गिद्धा नृत्य और कीकली नृत्य। ये दोनों नृत्य कौन से राज्य के हैं? पंजाब के हैं।
छोलिया नृत्य कौन से राज्य का है? उत्तराखंड का है। धमाल नृत्य कहाँ का है? हरियाणा का है। और राई नृत्य कहाँ का है? राई नृत्य राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है बूंदी उत्सव। बूंदी उत्सव कहाँ होता है? ये राजस्थान में होता है। गुड़ी पड़वा फेस्टिवल, नराली पूर्णिमा, काला घोड़ा फेस्टिवल, ये सब कहाँ के हैं? ये सब महाराष्ट्र के हैं। माथो नारंग, माथो नारंग कहाँ का फेस्टिवल है? ये लद्दाख का है। बोनालू फेस्टिवल कौन से राज्य का है? ये तेलंगाना का है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं? श्रीमंत शंकरदेव। सत्रिया नृत्य जो है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये असम का है। कहाँ का है? असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? गोरा उपन्यास के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक किसकी है? और इंडियाज फ्रीडम जो पुस्तक है ये किसकी है? ये दोनों पुस्तकें पंडित जवाहरलाल नेहरू की हैं। वाई आई एम एन एथीस्ट जो पुस्तक है ये किसकी है? भगत सिंह की है। किसकी है? भगत सिंह की। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है गीतांजलि पुस्तक या गीतांजलि रचना, काबुली वाली रचना और चौखेर वाली रचना और पोस्ट मास्टर, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचनाएं हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसने कहा था? भगत सिंह ने। सागा दावा या ब्लेज्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? ये सिक्किम में होता है। विजय महोत्सव या हम्पी महोत्सव कहाँ होता है? ये कर्नाटक में होता है। देखिए यहाँ पर हम्पी लिखा हुआ है तो इससे आप आसानी से बस आप बता सकते हैं कि ये कर्नाटक में होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो विजय महोत्सव है ये हम्पी महोत्सव को ही कहते हैं और ये कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है तबला वादक। तबला वादक कुछ यहाँ पर फेमस नाम लिखे हुए हैं, ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। अल्लाह रखा, किशन महाराज, जाकिर हुसैन, गुदई महाराज जिनको हम समता प्रसाद के नाम से भी जानते हैं, कंठे महाराज और पंडित अनोखे लाल मिश्र, इन सभी का संबंध किससे है? इन सभी का संबंध तबला वादक से है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? ये हो जाएंगी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन सा पदक जीता था इन्होंने? कांस्य पदक जीता था। कौन से खेल में? भारोत्तोलन में। ओलंपिक कौन सा था? वर्ष 2000 का सिडनी ओलंपिक। मैरी कॉम, मैरी कॉम के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की ये फेमस कलाकार। और मृणालिनी साराभाई किसकी फेमस कलाकार हैं? कथकली और भरतनाट्यम से। किससे संबंधित हैं? कथकली और भरतनाट्यम से। और ये जो भरतनाट्यम है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी है? 93.91% और बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.8%। और ये जो केरल की साक्षरता दर है सर्वाधिक है और जो बिहार की साक्षरता दर है ये सबसे कम यानी कि न्यूनतम है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है बराक ओबामा की आत्मकथा। बराक ओबामा की आत्मकथा का नाम क्या है? ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ए स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये बराक ओबामा की आत्मकथा है और ये यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द टेस्ट ऑफ माय लाइफ किसकी है? युवराज सिंह की है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन इंद्र कुमार गुजराल की आत्मकथा है। नटंजलि उत्सव कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। नटंजलि उत्सव कहाँ होता है? तमिलनाडु में। और कबीर उत्सव कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। और बटेश्वर मेला भी आपको याद रखना है कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ होता है? राजस्थान में। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ होता है? गोवा में। अंगूर फेस्टिवल कहाँ होता है? ये भी गोवा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है अंबुबाची मेला, ये असम का है। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश का है। थय्यम उत्सव ये कहाँ का है? थय्यम उत्सव केरल का है।
उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल को पद्म भूषण कब दिया गया था? 1956 में दिया गया था। और ये कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? भरतनाट्यम से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है वेटिंग फॉर ए वीजा एंड द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी। ये जो पुस्तकें हैं किसकी हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ये पुस्तकें हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक है? ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। और माई ट्रूथ अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगी इंदिरा गांधी की। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी और माई ट्रूथ इंदिरा गांधी। ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो पुस्तक है किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? राजस्थान का फेमस। गोपीनाथ मंदिर कहाँ का फेमस? मणिपुर का। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। माधवी मुदगुल का संबंध किससे है? इनका संबंध है ओडिसी से। और ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का है। ग्रामोफोन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में। और ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में। कब? 1929 में। सितारा देवी का संबंध किससे है? सितारा देवी का संबंध कथक से है। और शारदीय शौकिया का संबंध किससे है? सत्रिया से है। कलावती देवी और झावेरी बहनें इनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? इनका संबंध मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। नेक्स्ट पॉइंट है गोंचा महोत्सव कहाँ होता है? ये छत्तीसगढ़ में होता है। रज पर्व कहाँ होता है? ये उड़ीसा में होता है। जनजातीय फेस्टिवल कहाँ होता है? ये झारखंड में होता है। हब्बा महोत्सव कहाँ होता है? ये कर्नाटक में होता है। गोची फेस्टिवल कहाँ होता है? ये हिमाचल प्रदेश में होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है डायमंड हार्बर बंदरगाह किसे कहा जाता है? ये कोलकाता बंदरगाह को कहते हैं और ये हुगली नदी पर बना हुआ है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 हमको क्यों याद रखना है? क्योंकि इसका जो विजेता है कौन बना था? इसका विजेता बना था भारत। और किस देश को हराया था भारत ने? श्रीलंका को हराया था। भारत और श्रीलंका के बीच का जो फाइनल मैच है कहाँ पर हुआ था? वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था, जो कि मुंबई में स्थित है। और ये जो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 है इसका शुभंकर, आधिकारिक शुभंकर किसे बनाया गया था? ये हाथी को बनाया गया था। किसे? हाथी को। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, जिससे कि ये जो सीरीज़ है आप लोगों के लिए डेली रेगुलर बेसिस पर आपको करवाई जा सके। अगर आप लोगों ने इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया तो ये जो आपके लिए क्लास है रेगुलर होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।